नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर सीतापुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आरएमपी इंटर कॉलेज मौजूद नर्मदेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित कई लोगों के साथ मंदिर परिसर की सफाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का समय है कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। खबर गाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अफजाल अंसारी अब चुनावी मोड में आ गए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर के शरीर प्राण त्याग देता, लेकिन मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे थकाया नहीं जा सकता, मुझे पस्त नहीं किया जा सकता। गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उनके मान सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे हमेशा लगाया, आज भी लगा दिया हूं। थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मैंने बताया कि अब मैं चुनाव लड़ने योग्य हो चुका हूं और इच्छा भी चुनाव लड़ने की है। सबसे पहले क्षेत्र में घूम रहा हूं, जमानिया विधानसभा में घूमा हूं, सैदपुर और गाजीपुर सदर विधानसभा में भी भ्रमण कर लिया और कल मेरा जखनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा में प्रोग्राम लगा हुआ है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में 15 जनवरी 2024 से माघ मेले का शुभारंभ होने वाला है। वहीं माघ मेले में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही पूरे माघ मेले की ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। वहीं योगी सरकार ने 2024 के माघ मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री भी घोषित किया है। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस चुका है और 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले की तैयारियों को लेकर डीआईजी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ कह लीजिए, उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि 2025 महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर इस वर्ष 2024 का माघ मेला उसके रिहर्सल के तौर पर किया जा रहा है। कल 15 जनवरी माघ मेले की शुरुआत होगी। ऐसे मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती की आस्था के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। किस तरीके से तैयारियां की गई है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीआईजी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और किस तरीके से माघ मेले की तैयारियां की गई हैं? कल पहला स्नान पर्व है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरीके से यहाँ पर अनुमानित भीड़ आने की संभावना है? जी नमस्कार। आज मकर संक्रांति का हम लोग 15 जनवरी के अनुरूप हम लोगों ने, आज चूंकि 14 जनवरी है, सामान्यतः लोग 14 जनवरी खिचड़ी के रूप में जानते हैं, रविवार का दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के पर्व के रूप में ही आज प्रातः काल से विभिन्न स्नान घाटों पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं और अभी एक मोटे अनुमान के तौर पे लगभग 5 लाख से अधिक लोग विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं जो हमको कल करनी है वो हम लोगों ने पहले से योजनाबद्ध तरीके से आज से लागू कर रखी हैं, आज से उनको प्रभावी कर रखा है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से माघ मेले के क्षेत्र के अंदर बनी पार्किंग, हेलीपैड पार्किंग, ट्रैफिक लाइन की पार्किंग, गल्ला मंडी की पार्किंग, इधर कछार की पार्किंग, अरेल में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े और वो विभिन्न स्नान घाटों तक सुविधा से पहुंच सके। साथ ही साथ जल में जब वो स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान देने के उद्देश्य से जल में फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। एक क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी वहां पर लगातार फ्लोटिंग पुलिस चौकी पर मौजूद हैं, लगातार बोटों के संचालन पर नजर रख रहे हैं। बोटों के संचालन में उनके आने जाने का मार्ग भी निर्धारित किया गया है। बीच में रिवर लाइन पड़ी हुई है, क्योंकि बोटें आपस में न टकराएं, इसके लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए सारे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग और जाल का व्यवस्थापन किया है। उस डीप वाटर बैरिकेटिंग और जालों के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान और प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी जल में मौजूद है।
इस प्रकार जल में हम लोगों ने सुरक्षित स्नान की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों से संवाद हम लोग स्थापित कर रहे हैं। खोया पाया केंद्र बनाया गया है और एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीम भी मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम में नजर रख रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से चुस्त दुरुस्त रखी गई है। सर, लगातार प्रयागराज में मौसम है वो सर्द है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं और लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि आस्था जो है वो मौसम पर भारी है। आज भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मकर संक्रांति का स्नान पर्व की शुरुआत होगी तो अनुमानित क्या भीड़ होगी? जी, आपने सुबह देखा होगा कि घना कोहरा था और 10 बजे तक लगभग विजिबिलिटी बहुत लो थी। उसी के कारण से हम लोगों ने उस वक्त बोटों का संचालन को प्रतिबंधित रखा था। जैसे ही सूर्यदेव की कृपा हुई, इस वक्त अच्छा मौसम हुआ है, संख्या और बढ़ रही है। इसी प्रकार कल भी हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग 60 लाख से 70 लाख या उससे अधिक स्नानार्थी विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 2025 महाकुंभ को किस तरीके से दिव्य और भव्य बनाया जाएगा, उसकी जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कल मकर संक्रांति स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु आएंगे। गंगा, यमुना, अदृश्य और सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा नंदिनी नगर से होते हुए अयोध्या राम जन्मभूमि की परिक्रमा करते हुए पूरी होगी। इस यात्रा में कई जिले से लोग शामिल रहे। इस दौरान सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल की न्याय यात्रा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अब राहुल का महत्व खत्म हो चुका है। इन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि को विवाद में खड़ा किया है। मान हुए थे सन 1950 में, तब से आज ही के दिन एक शोभा यात्रा निकलती है और उसी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आज देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, फैजाबाद के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि संख्या को सीमित रखना है और इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, तो व्यवस्था की दृष्टि से उनके जाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और क्षीरेश्वर नाथ जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी और पूरे रामकोट और राम जन्मभूमि की परिक्रमा करके इस यात्रा का समापन हो जाएगा। सीतापुर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने एक रोड शो का आयोजन किया। वहीं भीम आर्मी के इस आयोजन में यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गईं। उनके काफिले में शामिल मोटरसाइकिल पर किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। साथ ही कार सवार कार के दरवाजों पर बैठकर वीडियो बनाते भी नजर आए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सीतापुर की यातायात पुलिस इन लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। फिरोजाबाद में भी अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ के व्यापारी अयोध्या के लिए रंग बिरंगी चूड़ी भेज रहे हैं। इसके साथ ही राम, सीता और हनुमान जी के चित्र समेत तमाम कलाकृतियों को कंगन पर उकेर कर उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि 22 और 23 तारीख को अयोध्या पहुंचने वाली तमाम महिलाओं को ये चूड़ियां, कंगन मुफ्त में दिए जाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ मतलब ये है कि इस बात को मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि कलात्मक क्षेत्र में दोनों ही लोगों का उसमें योगदान है, क्योंकि इसमें गोल्ड का वर्क भी है और बहुत सारे वर्क हैं जो इसमें एक लेयर बनाई गई कई केमिकलों से मिलकर। तो ऐसा कदापि नहीं लग रहा था कि केवल मतलब ये है कि एक वर्क ही लोग बना पाए, ऐसा संभव नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब तैयारी की स्थिति में है तो उस समय इसको पूरा प्योरीफाई कर हर तरीके से शुद्धता को अपनाते हुए वायरस रहित कर इसको वहाँ डिस्पैच किया जाएगा और प्रसाद के रूप में वितरित कराया जाएगा। थैंक यू। गोंडा में प्रकाश पर्व के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद सिख संतों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाहेगुरु का भजन स्मरण करते चल रहे थे। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की झलक भी इस शोभा यात्रा में देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के मंदिर का मॉडल निकाला जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा।
खबर हरदोई से है, जहां कमरे में अंगीठी का धुआं भर जाने से बुजुर्ग दंपत्ति की सोते समय दम घुटने से मौत हो गई। पूरा मामला हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे के साथ कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। वहीं कमरे में अंगीठी का धुआं भरने की वजह से बुजुर्ग दंपत्ति का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बेटे इमरान की हालत बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हम भी रात को गिर पड़े ज़मीन में, हमें खुद रहे होश कि हम कहाँ पड़े हैं, समझे। हमें तो पता ही नहीं, किसी ने हमें निकाला काट के। क्या घर में कोई कोयला अंगीठी रखी थी? क्या आपने कोयला अंगीठी रखी थी रात को? आपने अंगीठी थी, इमली वाला कोयला था, वही लाके। कस्बा में मोहल्ला पड़ता है बंदीपुर, वहाँ का मामला है, जहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी उम्र लगभग 80 से ऊपर थी, वो अपने घर में सोए हुए थे। ठंड के कारण उन्होंने अलाव जला रखा था कोयले का, और सुबह जब परिजनों ने दरवाज़ा खोला तो दोनों लोग मृत अवस्था में पाए गए थे। जो है प्रथम दृष्टया मामला दम घुटने से प्रतीत हो रहा है, और इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है कोई कार्रवाई न करनी, फिर भी इसमें पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई बातचीत कराई जा रही है। मथुरा में एसिल गुरुकुल विद्यापीठ ट्रस्ट ने विपनेश पांडे समस्त सही बंदियों को खिचड़ी और रेवड़ी के प्रसाद के साथ श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड की किताबें बांटी। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय कारागार में दीपोत्सव मनाते हुए 5100 मिट्टी के दिए, बत्ती और सरसों का तेल कारागार को दिया गया है जलाने के लिए। इस मौके पर जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, 14 से लेकर 22 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है स्वच्छता दिवस के रूप में, तो हम लोगों द्वारा कारागार में भी स्वच्छता दिवस बड़े मनोयोग से मनाए जा रहे हैं। उनके आह्वान पे बड़े मनोयोग से उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। पूरे कारागार में जितने मंदिर परिसर हैं, जितने पूजनीय स्थल हैं, साथ ही बैरकों में साफ सफाई और सारे ऑफिसों में साफ सफाई के लिए टीम बनाई गई है और साफ सफाई लगातार कराई जा रही है। सहारनपुर में कुछ युवक एक व्यक्ति के घर में जबरन घुस गए और घर में मौजूद युवतियों और उनके पिता के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल पिता की मौत हो गई, वहीं लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। ये पूरा विवाद लड़की को लेकर हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष पर पीड़ित परिवार के घर की लड़की को भगा ले जाने का आरोप था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट से मामला वापस लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम देने की बात भी सामने आ रही है। मथुरा के डीएम शैलेश कुमार सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। साथ ही लोगों से अनुरोध कर साफ सफाई के लिए उन्हें जागरूक भी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 22 तारीख तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां महिला की निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें, बीते 10 जनवरी को बरगढ़ थाना क्षेत्र के कोल मजरा गांव के पास एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। उस स्थान को देखने से भी ये प्रमाणित था कि यहाँ हत्या ही हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं। पुलिस ने उस महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। तत्काल सफलता न मिलने पर पंचायतनामा की कार्यवाही हुई, लेकिन पंचायतनामा के थोड़ी देर बाद ही ये पता चल गया कि ये निशा नाम की महिला है। फ़ोन गायब होने और उसको इस तरह के मामले में झोंकने के प्रयास के कारण उसकी नाराज़गी हुई, जिससे उसने कहा मैं अब आपके खिलाफ पुलिस में चल करके सूचना दूँ, और उसने अपना सर पत्थर पे मार लिया। जब इन्हें लगा कि मैं फंस जाऊंगा तो इन्होंने एक बड़ा पत्थर उसके सर पे दे मारा, जिससे कि वो बुरी तरह से घायल हो गई, कोमा में चली गई और अंततः उसकी मृत्यु। घटना में शामिल सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। इन सबका इंटेंशन एक था, कॉमन था। इस नाते 34 IPC की वृद्धि की गई है, और SC/ST महिला है और ये लोग नॉन SC/ST, इस नाते SC/ST की भी वृद्धि उसमें करके पुलिस अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है।
मथुरा में संत श्री जीव गोस्वामी महाराज का 426वां तिरुभाव महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सेवक दामोदर चंद्र गोस्वामी ने बताया कि ये महोत्सव बड़े गोसाई आचार्य कनिका प्रसाद गोस्वामी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी के साथ प्रसाद पा रहे साधु संतों को कंबल भी बांटे गए। और निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। तो इस पवित्र अवसर पर, इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। ये ऊपर वाले की राधा दामोदर दास जी की कृपा है, ऐसा मैं मानूंगा। और सभी नगरवासियों को, सभी जनपदवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और मकर संक्रांति का पर्व भी चल रहा है, तो उसकी भी बधाई। 426वां तिरुभाव श्री राधा दामोदर मंदिर में बहुत भव्य विशाल तरीके से मनाया गया। मंदिर के परम पूज्य आचार्य बड़े गोसाई जी महाराज श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी जी बड़े गोसाई जी महाराज के पावन सानिध्य में ये बड़ा संपूर्ण कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रातःकालीन मंदिर में भव्य फूल बंगले के दर्शन राधा दामोदर लाल ने समस्त भक्तों को दिए। 56 भोग के दर्शन, अखंड हरिनाम फिलहाल के लिए प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।